हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई का अच्छे से कर रहे होंगे। समय बहुत कम है 2023 के लिए, और आपको पता है आपको क्या बनना है। आईएएस ये आपका टारगेट है, ये आईपीएस जो भी आपका है 2023 में, बिल्कुल उसको पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आईएएस विथ रवि दुबे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। और एक बात, व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल चैट करूँगा, जो भी आपकी समस्या है आपकी तैयारी से रिलेटेड, वो अगर आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो आप वहाँ से कोई भी समस्या हो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और उम्मीद है मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँगा। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग लाभ हानि के बारे में बात करेंगे। सी सैट 2023 को टारगेट रखते हुए किया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 9 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब 32 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से सी सैट में कर पाएंगे। उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास क्या हो, कम से कम एक ऐसी कॉपी हो जिसमें आप इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहेंगे। हर एक टॉपिक पे 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 33% मार्क्स ही हमें चाहिए होता है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, आपका धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्कैटर्ड मैनर में चीज़ें करेंगे तो आपके लिए समस्या बहुत रहेगी। किसी किताब को कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, अगर विश्वास है तो तभी पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ज़रूर कहूँगा। होता क्या है कि चैनल छोटा है और आपको लगता है कि कभी कभी चीज़ें उस टाइप से नहीं है जो मैं चाहता हूँ। सीधी सी बात है, बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा है, एक पेन और पेपर पे है, लेकिन विश्वास करिए ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा है टाइप 10 और क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है सवाल। एक व्यापारी जिसके पास 100 पेन है, वह उसे बेचता है तो उसे 20 पेन के बेचने की कीमत के बराबर का लाभ प्राप्त होता है, तब लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल है, सीधी सी बात है, एक व्यापारी अगर 100 पेन बेचे तो उसे 20 पेन बेचने की जो कीमत होती है उसके बराबर का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे समस्या ये है कि हमें क्वांटिटी पता है लेकिन अमाउंट के बारे में नहीं पता है ना। किसके बारे में पता है, क्वांटिटी पता है लेकिन अमाउंट के बारे में नहीं पता। और यहाँ हम लोग सीपी भी निकाल नहीं पाएंगे। समस्या क्या है कि वो कह रहा है बेचने, और बेचने की ही कीमत की बात कर रहा है, तो सीपी में समस्या आएगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेसिक सा आइडिया लगाएंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसके लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है वो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है। आप क्या करेंगे, जब भी लाभ प्रतिशत पूछेगा, क्या पूछेगा, है ना, जब भी आपसे पूछे लाभ परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज पूछे, तो आप कोई वैल्यू जो आपकी ये है ना, ये वाला जो वैल्यू है इसको मान लीजिए ए। ठीक, और उसके बाद अगर जो ये वाली वैल्यू है, मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है। ठीक, तो आप हमेशा क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। ठीक, मतलब बड़ी वाली क्वांटिटी से छोटी वाली क्वांटिटी माइनस कर देंगे और ऊपर छोटी वाली क्वांटिटी रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो आपका लाभ का परसेंट आ जाएगा। वहीं अगर वो पूछे हानि, मतलब लॉस का परसेंटेज कितना है, तब क्या रखेंगे, वही ए वाली वैल्यू, बस यहाँ पे क्या करेंगे, बी में ए को जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे। थोड़ा उल्टा चलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर जब कभी लॉस हो तो क्या करेंगे, जो भी ये वाली वैल्यू है छोटी वाली, उसको बड़ी वाली वैल्यू से ऐड कर देंगे। जब भी प्रॉफिट की बात करेगा तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। बस इतना करना है और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, बेसिक सी बात है। जब भी कुछ समझ में ना आए तो ये करिएगा। दूसरा तरीका भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, अगर आप ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे तब। तो क्वेश्चन कैसे करना है आइए देखते हैं। मैंने क्या बोला, 100 पेन बेचता है तब 20 पेन के बेचने की कीमत के बराबर उसे लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत। तो हमें पता है कि हमारा ए वैल्यू मतलब छोटी वाली वैल्यू क्या है 20, तो आप लिखेंगे ऊपर 20, नीचे क्या है बी, बी मतलब बड़ी वाली वैल्यू 100 लिख लिया। मुझे लाभ परसेंटेज चाहिए, मतलब प्रॉफिट में परसेंटेज चाहिए, तो माइनस कर देंगे जो छोटी वाली वैल्यू है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, आइए देखते हैं। 20/80 और मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 सीधा यहीं से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 25।
तो ये आ गया 25% और ये हमारा ए ऑप्शन है जो कि सही होगा। ठीक है, अब मैं एक बेसिक बात बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर सवाल ये कह रहा है कि 100 पेन बेचने के बराबर, मतलब जब वो 100 पेन बेचता है तो 20 पेन बेचने के बराबर की जो कीमत है उस पे लाभ मिलता है। तो यहाँ सीपी हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये बेचने की बात करेगा मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, है ना, मतलब ये हमारा सेल प्राइस होगा, है ना, बोलिए ना, ये हमारा सेल प्राइस होगा। तो हमें क्या चाहिए, जब भी हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो मैंने क्या बोला है, सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है। तो इस हम क्या करेंगे, हमेशा अगर प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ से इस वैल्यू को घटा देंगे, तब भी हम सीपी निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ भी समझ में ना आए कि यार सीपी कैसे निकल रहा है, तो चुपचाप ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, राहुल 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्योंकि वो लाभ कमा रहा है तो परसेंटेज पूछ रहा है कि लाभ परसेंटेज कितना होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में बहुत होती है। लोगों को लगता है आसान, लेकिन गलत हो जाता है। क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, जब भी लाभ परसेंटेज की बात करेंगे तो माइनस करेंगे बड़े वाले से छोटा। तो ठीक है, 11 लिख दीजिए, हमारा ए पॉइंट हो गया ये, और बी पॉइंट हो गया ये। तो क्या करेंगे, हमेशा बी में से मतलब प्रॉफिट की बात करेगा तो माइनस करेंगे। तो 33 माइनस 11 और इंटू 100 कितना आ जाएगा, 11/22 और मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बस इसी को डिवाइड कर दीजिए। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 50, मतलब 50% की बात आएगी। और किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन देख के आपको कहीं लगा ही नहीं होगा कि इतना बड़ा आंसर मतलब डिफरेंस आएगा, लेकिन यही होता है, यही सिली मिस्टेक होती है। हम सोचते हैं कि नहीं 33% के आसपास बन रहा है और ऑप्शन में है, टिक कर देंगे। जहाँ भी आप थोड़ी गलती करेंगे तो इन 3 ऑप्शन में आपका उत्तर आना फिक्स है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक ना हो, नहीं तो विश्वास करिए बाद में बहुत दुख होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटू 40 चाय बेचता है तो उसे 10 चाय की कीमत के बराबर की हानि होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसको लाभ हो रहा है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि उसको हानि हो रही है। एक छोटू है, जब वो 40 चाय बेच देता है ना तो उसको 10 चाय की कीमत के बराबर हानि हो जाती है। तो प्रतिशत हानि बताइए। तो मैंने भी क्या बोला था, जब भी हानि की बात करेंगे हम लोग जो बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू से ऐड कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ मात्राएं पता है, मतलब मुझे वैल्यू नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है इतनी चाय और इतनी चाय, मतलब इतना बिका और उसके बराबर की हानि। मुझे वैल्यू नहीं पता, तो वैल्यू नहीं पता होने की वजह से हम ये ट्रिक फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी सी बात है, 10 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, ऐड कर लेंगे। तो 40 + 10 और मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 10 कर दीजिए, ये 50 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, सुकार दीजिए, 2 आ गया, और 10 2 ज़ा 20। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को समस्या हुई होगी। अब मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा और ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। बिल्कुल ध्यान से, और मुझे इतना विश्वास है अगर आपने वो तीनों क्वेश्चन ऊपर के सही से समझे हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सके। उम्मीद है हुआ। चलिए 10 सेकंड और बचे हैं आपके। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, जब भी हानि की बात करेगा तो हम बड़े से छोटे अमाउंट को जोड़ लेंगे, मतलब जो मात्रा दी है ना। तो इसको देख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 100 + 20 और इंटू 100 कितना आ जाएगा, 20/120 इंटू 100। इसको अगर काट दें तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16.66 आता है। दिस इज़ फंडामेंटल।
तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी। उम्मीद है आप सब ने ये कर लिया होगा, बहुत बेसिक सा है, लेकिन आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आपका अगला टाइप आ गया टाइप नंबर 11। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए ये ऐसा टाइप है जहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेजेंट ऑफ माइंड होने की ज़रूरत है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ भी आपको वस्तु की कीमत नहीं दी होगी, सिर्फ वस्तु की मात्राएं दिया होगा। जैसे एक आदमी जितने रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, उतने में वह 25 वस्तुएं खरीदता है। अब देखिए बेसिक सा सवाल है, क्या कह रहा है, अगर मैं किसी वस्तु को जब बेचता हूँ ना, अगर मैं 20 वस्तुएं बेचता हूँ, तो जितना पैसा मुझे मिलता है उतने से मैं 25 वस्तुएं खरीद लेता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो पूछ रहा है तब लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस थोड़ा सा लॉजिकल सोचिएगा, तो उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए। देखिए जब भी ऐसा सवाल हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस पे हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो हमेशा विक्रय विक्रय की गई जो वस्तु है उसकी जो मात्रा है उस पे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, विक्रय वस्तु की मात्रा पर ही प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे पता है कि 20 वस्तु विक्रय की है ना, 20 वस्तु कितनी है, विक्रय की है। तो मैं खरीद कितना पाता हूँ, 25, तो डिफरेंस कितना है 5 का, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 25। किसी ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी। फॉर्मूले से जाएंगे ना बहुत टफ हो जाएगा, बस इस ट्रिक को अपनाइएगा। विक्रय जब भी मात्रा दी होगी, आज हमने मात्राओं पे क्वेश्चन किया, ठीक है, जब भी मात्रा दी होगी, वैल्यू नहीं पता होगा, तो जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा तो मैं किस पे निकालूंगा, हमेशा विक्रय की गई वस्तु पर, जितना मैंने बेचा है उस पे ही प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, डिफरेंस लेके। चलिए, मुझे नहीं लगता कोई समस्या हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, 21 आम का क्रय मूल्य 18 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने 21 आम खरीदा तो उसकी वैल्यू कितना है, 18 आम के विक्रय के बराबर। तो मैंने क्या बोला, हमेशा क्या लेंगे, विक्रय मूल्य, क्योंकि क्वांटिटी पता है, अमाउंट नहीं पता, इसीलिए क्या लिखेंगे 18, और डिफरेंस ले लेंगे। तो इन तीनों का डिफरेंस क्या है, 3 का, तो लिख दीजिए 3 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और मुझे पता है 6 से जब भी डिवाइड करते हैं 100 को तो क्या आता है 16.66। दिस इज ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। मुझे नहीं लगता बहुत तेज़ी से हो रहा है, लगभग 12-13 मिनट में हमने कई क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन भी उसी लेवल पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना टफ हो, हम लोग बस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में हमें करना है, बस हमारा टारगेट ये हो। ठीक है, अगर 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम ले रहा है तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप 50% से ज़्यादा श्योर हैं कि मैं क्वेश्चन लगा लूँगा तभी आप उस पर ज़्यादा समय दें, नहीं तो ज़्यादा समय देने का मतलब होता है वेस्टेज, जो पेपर आप विश्वास करिए CSAT में छूट जाता है। ठीक है, तो ये गलतियाँ ना हो, नहीं तो पता चला ईजी क्वेश्चन छूट गए और टफ में हम लगे रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यदि 40 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक सी बात समझनी हमें कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य है और 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने क्या बोला, हमेशा हम क्या लेंगे, विक्रय मूल्य की वैल्यू पर ही निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 10/50, क्योंकि डिफरेंस कितना है 10 का है, और विक्रय मूल्य पर लेंगे। ज़्यादातर जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग यही होता है, हम क्या ढूंढते हैं CP, वो तो मिलने से रहा है ना, तो क्योंकि रीज़न क्या है ना, यहाँ पे आपसे मात्राओं के बारे में पूछ रहा है, हमें तो वैल्यू पता ही नहीं है, इस वजह से समस्या आती है। मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 20%। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के अपना लास्ट टाइप की बात करेंगे, टाइप 12। और हमने यार काफ़ी क्वेश्चन कर लिए और ये एंडिंग पॉइंट पे है। आज हमारा जो ये लाभ हानि का है सीरीज़, ये ख़त्म हो जाएगी। अगला हम जल्द कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, और इस बार
कुछ ऐसा टॉपिक उठाया जाएगा जो सच में सबको परेशान करता है, कुछ ऐसा टॉपिक उठाएंगे, जल्दी अनाउंस करूँगा मैं, ठीक है। 1 ही 2 दिन में शुरू हो जाएगा वो भी। चलिए, है ना, याद रखिएगा मैथ्स, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग जो भी है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अभी मैथ चल रहा है, फिर बीच में कुछ चैप्टर मैथ के हो जाएं, उसके बाद रीजनिंग शुरू करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन आराम से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से CSAT में 33 क्या, मुझे लगता है आराम से 40% आराम से मिलेंगे, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप नंबर 12 की। क्वेश्चन क्या कहता है, सोहन अपने ग्राहकों को यदि लगातार 20%, 30% और 50% की छूट दे तब यह एक छूट के बराबर होगी, तो वह छूट कितनी होगी। सवाल कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने ग्राहकों को 20% दिया, फिर 30% दिया और फिर 50% दिया एक ही प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, मान लीजिए 3 काउंटर बनाया मैंने, प्रोडक्ट लेके जाइए, इस काउंटर पे 20%, अगले काउंटर पे 30, फिर 50, एक ही प्रोडक्ट पर। अगर ऐसा है तो ये बताइए, अगर मुझे एक बार में छूट देनी हो तो वो कुल कितना होगा, यही सवाल पूछ रहा है। तो इस सवाल को करने का सबसे अच्छा क्या तरीका होता है, मान लेता हूँ मैं कि जो मेरी वस्तु है ना, जो मेरी वस्तु है वो 100 रुपये की है, क्योंकि 100 में ही परसेंटेज निकलता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले हम मैंने क्या दिया, 80% डिस्काउंट दिया, तो 80/100 कर दीजिए। फिर मैंने कितना दिया, 30 दिया, तो 70/100 कर दीजिए। फिर मैंने 50% का छूट दिया, मैंने इतना कर दिया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, कट्टम कुट कर लेंगे। आइए, 100 से 100 कट गया, 1 0 ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया, 7 4 जा 28%, ठीक। अब ये आया 28%, मुझे पता है कि टोटल वैल्यू कितनी है 100%, अगर उसमें से मैं 28 माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 72%। इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों जो छूटें दी गई हैं लगातार वाली, तो अगर उनको देखा जाए तो वो किसके बराबर होंगी, 78% के बराबर, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन सी हमें मिला, और ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, फिर से एक बार बताता हूँ, जब भी ऐसा कोई सवाल आए जहाँ पे क्रमागत छूट या लगातार छूट की बात करें, आप एक नंबर ले लेंगे 100, उसको जो छूट दे रहा है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से 100 को माइनस कर देंगे, आपका उत्तर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, यदि राम को 20%, 30, 40% और 50% की 3 लगातार मतलब क्रमागत लगातार छूट प्राप्त हो तो वह एकल छूट के बराबर होगा, तो मतलब एकल छूट कितनी होगी। बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या करेंगे। मैंने क्या बोला, एक वैल्यू मान लेंगे 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, ऊपर 30% है तो 70 लिख दीजिए, 70/100, फिर 60/100 और फिर 50/100। आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, ये आ गया 2, अब यहाँ से यहाँ इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब 21 100 में से अगर 21 माइनस कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 79%, और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी, और ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा प्रॉफिट एंड लॉस। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका HW है, होमवर्क है, साथ में करते करते इस क्वेश्चन को करते हुए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए, मुझे नहीं लगता आपको इस सेशन में बिल्कुल भी ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं कहीं से भी भटक रहा हूँ, बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हैं आप बस कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। 42 क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किए हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ विविध क्वेश्चन हैं और कुछ PYQ हैं, वो भी हम लोग जल्द ही कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, 2013 से लेके
2022 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के, वो हम लोग करेंगे, ठीक है, PYQ के रूप में। अगर और भी कोई क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि PYQ से मिलता है, कोई नया टाइप बनता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में करिएगा। फिर अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर लाइफ।